वेलकम बैक टू चैनल गाइस। तो प्रीवियस क्लास में हमने डायमेंशन वगैरह को देखा था, डायमेंशन, एनोटेट एंड टेबल को। तो इस तरीके से अपना एनोटेशन टैब जो है वो कंप्लीट हुआ था। ड्रॉ, मॉडिफाई एंड एनोटेशन, ये तीनों हमारे कंप्लीट हो चुका है। अभी जो पार्ट है हमारा नेक्स्ट वो लेयर्स का है, लेकिन लेयर्स का थोड़ा बड़ा पार्ट है, तो उसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और यहाँ पे देखो प्रॉपर्टीज़, ये सारी चीज़ें जो ये लेयर से जुड़ी है। तो लेयर्स एंड प्रॉपर्टीज़, दिस इज़ द बिग पार्ट। तो हम इसे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज हम ब्लॉक को देखते हैं, ठीक है। ब्लॉक क्या होता है? ब्लॉक का मतलब सिंपल है, अगर कोई मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स है अपने पास, उसे आप एक सिंगल ब्लॉक में कन्वर्ट कर सकते हो, जैसे हम देखते हैं। और इसका कोई शॉर्टकट की नहीं होता ब्लॉक का। अगर आप BL एंटर करोगे ना, तो देखो पूरा नाम ही लिखना पड़ता है आपको ब्लॉक, या BL करोगे तो भी ब्लॉक यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। तो कोई ऑब्जेक्ट करते क्रिएट, REC रेक्टेंगल, देन C फॉर सर्कल। यहाँ पे एक सर्कल किया, इसी को कॉपी करता हूँ मैं यहाँ से यहाँ पे। तो देखो ये 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है। जैसे कि इसको सिलेक्ट करूँगा तो सिर्फ ये सर्कल सिलेक्ट हो रहा है, इसको सिलेक्ट करूँगा तो सिर्फ ये रेक्टेंगल सिलेक्ट हो रहा है। सो दीज आर द 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये तीनों ऑब्जेक्ट मेरा जो है वो कनेक्ट हो जाए, एक ही ऑब्जेक्ट बन जाए। तो इन दैट केस हम इसे एज अ ब्लॉक बना सकते हैं, ब्लॉक क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो ब्लॉक का ऑप्शन होता है अपने पास, सबसे ऊपर यहाँ पे ऑप्शन होता है क्रिएट का। तो हमें इसे ब्लॉक बनाना है तो हमें क्रिएट पे क्लिक करना पड़ेगा। अगर आप क्रिएट पे क्लिक करते हो, देन यहाँ पे नेम देना पड़ता है हमें, जो भी आप नाम देना चाहते हो। जैसे मैं कुछ नाम दे देता हूँ RC, ठीक है। देन यहाँ पे ऑप्शन होता है पिक पॉइंट का। तो आप पॉइंट दे सकते हो कि किस पॉइंट पे जब भी आप इसे इंसर्ट करोगे तो ये कहाँ से कॉपी हो। तो आप एक पॉइंट दे सकते हो। अगर मैं पिक पॉइंट पे क्लिक करता हूँ, देन यहाँ पे देखो मुझे इस का सेंटर लेना है। चाहो तो मैं कोई भी पॉइंट ले सकता हूँ, लेकिन मैं सेंटर ले रहा हूँ। अगर आपको सेंटर नहीं मिलता है तो बस आप किसी भी कॉर्नर वगैरह पे जाओ तो यहाँ पे आपको सेंटर शो हो जाता है। तो यहाँ पे सेंटर पे क्लिक करता हूँ। देन नेक्स्ट हमें यहाँ पे सिलेक्ट ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना पड़ता है। अगर आप सिलेक्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करोगे, देन इस तरीके से आप पूरा ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो, ठीक है। इस तरीके से आप ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो, देन आप एंटर पे प्रेस करो। एंटर प्रेस करोगे, देन यहाँ पे हमें 3 ऑप्शंस होते हैं, रिटेन, कन्वर्ट टू ब्लॉक एंड डिलीट। तो इन्हें भी हम देखते हैं, लेकिन पहले हमें इसे ब्लॉक बनाना है तो हम कन्वर्ट टू ब्लॉक पे रखते हैं, ठीक है। एंड देन 2 ऑप्शंस यहाँ पे हमें मिलते हैं, स्केल यूनिफॉर्मली एंड एक्सप्लोडिंग का। तो इन्हें भी हम देखेंगे। तो पहले हमें इसे ब्लॉक में कन्वर्ट करना है, तो हम जस्ट कन्वर्ट टू ब्लॉक पे क्लिक करेंगे एंड जस्ट ओके पे क्लिक करेंगे। तो देखो ये जो ब्लॉक, अभी ये जो 3 ऑब्जेक्ट्स थे हमारी डिफरेंट, ये ब्लॉक बन चुकी है। अगर मैं इसको सिलेक्ट करूँगा तो देखो पूरी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो रही है। सो दिस इज़ क्रिएटेड एज अ ब्लॉक। तब ये ब्लॉक बन चुका है। देन यहाँ पे ऑप्शन होता है हमारे पास इंसर्ट का। अगर मैं इंसर्ट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखो जो ब्लॉक हमने बनाया था वो यहाँ पे हमें शो करता है। जस्ट आप जब भी ब्लॉक को इंसर्ट करना चाहोगे इस पूरे कैड प्लान में, तो जस्ट इस पे क्लिक करो एंड देन यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अभी देखो मेरा अगर कर्सर देखोगे तो बिल्कुल सेंटर में, ये क्रॉस देखो आप, तो बिल्कुल सेंटर में, क्योंकि हमने वहाँ से कॉपी किया था, इसे सेंटर सेलेक्ट किया था, इसकी वजह से वो सेंटर से हो रहा है। देन आप जहाँ पे रखना चाहते हो जस्ट जाके बस क्लिक करो तो ये ऑब्जेक्ट वहाँ पे आ जाएगा, सिंपल। तो क्रिएट से हमने क्या किया, ब्लॉक को क्रिएट किया, एंड इंसर्ट से हम जो भी ब्लॉक बनाया है उसको इंसर्ट कर सकते हो यहाँ से, ठीक है, सिंपल। देन हम कुछ और ऑब्जेक्ट ब्लॉक बनाते हैं। मैं इसे डिलीट करता हूँ। सर्कल, C फॉर सर्कल। यहाँ पे और कुछ ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं हम। तो देखो अब ये ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया, अब इसे मैं ब्लॉक बनाना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं फिर से यहीं पे जाऊँगा, क्रिएट ब्लॉक, यहाँ पे जाके कोई नाम दे दूँगा CC। देन पिक पॉइंट, कोई पॉइंट आप रखना चाहते हो तो वो दे सकते हो। जैसे मैं पिक पॉइंट पे क्लिक करता हूँ, एंड कोई भी पॉइंट पे आप क्लिक कर सकते हो, या आप सेंटर पे ले सकते हो इसका। जैसे मैं सेंटर ले रहा हूँ, जस्ट क्लिक हियर। देन हमें बोल रहा है कि सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, तो यहाँ से हमें क्लिक करना पड़ता है फॉर सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। यहाँ पे क्लिक करूँगा, देन इस तरीके से पूरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूँगा एंड देन एंटर प्रेस करना है, ठीक है। एंटर प्रेस करूँगा, देन यहाँ पे ऑप्शन है अपने पास रिटेन का। हमने पिछली बार कन्वर्ट टू ब्लॉक किया था। अब अगर रिटेन पे क्लिक करूँगा एंड ओके करूँगा, तो देखो ये ऑब्जेक्ट हमारा ब्लॉक नहीं हुआ है, सिंगल सिलेक्ट हो रहा है हर ऑब्जेक्ट।
तो ये क्या करता है, जो अपना रियल ऑब्जेक्ट होता है ना, इससे ब्लॉक नहीं क्रिएट करता, ये वैसे ही रहता है, बट अलग से एक ब्लॉक बना देता है। अगर आप इंसर्ट पे जाओगे ना, इंसर्ट पे क्लिक करो तो यहाँ पे देखो ये जो ये ब्लॉक बन चुका है, लेकिन ये जो रियल ऑब्जेक्ट है उसे नहीं बनाता है। जस्ट इस पर क्लिक करूँगा एंड इंसर्ट करूँगा तो देखो अभी इसे सिलेक्ट करूँगा तो पूरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो रहा है। दैट्स मीन इसने एक ब्लॉक बनाया है, जस्ट जो रियल ऑब्जेक्ट था उसे ये कुछ नहीं करता। ठीक है, ये होता है रिटर्न का ऑप्शन। देन कुछ और बना लेते हैं, REC रेक्टेंगल, C फॉर सर्कल। तो ये ऑब्जेक्ट है, अभी इसे मैं ब्लॉक बनाना चाहता हूँ, फिर से लेता हूँ चाहो तो C सेंटर। ठीक है, अभी ये ऑब्जेक्ट है, मैं इसे ब्लॉक बनाना चाहता हूँ तो सिंपल वहीं पे जाऊँगा क्रिएट, देन कुछ नाम दे देता हूँ, देन पिक अ पॉइंट। तो यहाँ पे कहीं पे भी पॉइंट ले लेता हूँ मैं इसका, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, देन सिलेक्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करता हूँ, इस पूरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ, देन एंटर प्रेस करूँगा। देन यहाँ पे जो लास्ट ऑप्शन है अपने पास डिलीट का, ठीक है, रिटर्न देख लिया, कन्वर्ट टू ब्लॉक देख लिया, अभी डिलीट पे क्लिक करूँगा एंड ओके करूँगा। तो देखो ये ऑब्जेक्ट जो हमारा था उसे डिलीट कर दिया, लेकिन उसने उसे ब्लॉक कन्वर्ट कर दिया है। अगर आप इंसर्ट पे जाओगे तो यहाँ पे देखो ये वाला अपना ऑब्जेक्ट आ चुका है, जैसे इस पर क्लिक करो तो यहाँ पे देखो ये आप जहाँ पे चाहो इसे इंसर्ट कर सकते हो, तो ये भी एक ब्लॉक बन चुका है। ओके, देन जो दो ऑप्शन थे अपने पास उसे भी देख लेते हैं। मैं फिर से वही या ये जो ऑब्जेक्ट था अपना, ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक नहीं है, तो इसे फिर से करते हैं अपन, या कुछ और बना लेते हैं इसमें, C फॉर सर्कल। इसी को कॉपी करता हूँ यहाँ से यहाँ पे। ठीक है, अब ये ऑब्जेक्ट है, इसे हम ब्लॉक कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो फिर से यहीं पे जाऊँगा, ब्लॉक, कुछ नाम दे देते हैं, देन पिक अ पॉइंट, कोई भी पॉइंट पे क्लिक करता हूँ, देन सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, पूरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूँगा, देन एंटर प्रेस करूँगा। देन ये जो ऑप्शन है अपने पास, स्केल यूनिफॉर्मली एंड अलाउ एक्सप्लोडिंग। स्केल यूनिफॉर्मली इज़ नथिंग बट, अगर ये जो ऑब्जेक्ट है आप जस्ट इसे स्केल कर सकते हो। ठीक है, तो ये ऑप्शन अनचेक रहेगा तो आप उसे स्केल नहीं कर पाओगे यूनिफॉर्मली, सिंपल है। तो दूसरा ऑप्शन जो है अपना अलाउ एक्सप्लोडिंग, अगर मैं इसे अनचेक करता हूँ, इसे मैं कन्वर्ट टू ब्लॉक रखता हूँ एंड देन ओके करता हूँ, तो देखो अब ये जो ऑप्शन है इसे मैं एक्सप्लोर नहीं कर पाऊँगा। पहले कोई ब्लॉक था अपना, इसे देखो ये जो ब्लॉक था इसको हमने बनाया था, और एक्सप्लोर ऑप्शन था जो था अपना वो चेक था, तो इसे मैं चाहूँ तो एक्सप्लोर कर सकता हूँ। अब एक्सप्लोर क्या होता है, हमने मॉडिफाई टैब में देखा था, यहाँ पे एक्सप्लोर का ऑप्शन होता है अपने पास। एक्सप्लोर क्या होता है, मतलब इन ऑब्जेक्ट्स को हम एक्सप्लोर कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में। तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा एंड देन यहाँ से जाके एक्सप्लोर कर सकता हूँ, या फिर शॉर्टकट की होता है अपना एक्स फॉर एक्सप्लोर। तो यहाँ पे देखो एक्स फॉर एक्सप्लोर एंड देन एंटर करूँगा, तो देखो इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूँगा तो देखो अभी ये एक्सप्लोर हो चुका है, डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स मेरा सिलेक्ट हो रहा है, सिंगल सिंगल ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से आप एक्सप्लोर ऑप्शन का यूज़ कर सकते हो। एंड ये जो था अपना ऑब्जेक्ट, इसमें हमने एक्सप्लोर को अनचेक किया है, तो अभी मैं अगर इस पर एक्सप्लोर करने की कोशिश करूँगा तो ये नहीं होगा। अगर मैं एक्स एंटर करूँगा तो देखो क्या बोल रहा है, वन कुड नॉट बी एक्सप्लोडेड, यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। तो दैट्स मीन ये एक्सप्लोर नहीं हो सकता है, क्योंकि हमने जब ब्लॉक बनाया तो एक्सप्लोर को अनचेक किया था। तो ये सिंपल चीज़ है। तो हमेशा जब भी आप ब्लॉक बनाओ तो उन ऑप्शंस को हमेशा चेक रखो। तो देखो अभी हमने इसे एक्सप्लोर किया है, तो फिर से ब्लॉक बनाएंगे इसे। आप चाहो तो इसे सिलेक्ट करके भी ब्लॉक बना सकते हो, सिलेक्ट किया मैंने, देन BLOCK फॉर ब्लॉक, एंटर, तो वही पॉपअप अपने पास आता है। कोई भी नाम दे देता हूँ मैं अभी। ठीक है, मैंने नाम दे दिया कुछ, पिक अ पॉइंट, कोई भी पॉइंट सिलेक्ट करता हूँ मैं, देन सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि हमने पहले ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया था, देन कन्वर्ट टू ब्लॉक, एंड ये दो ऑप्शन को मैं चेक रखता हूँ, स्केल यूनिफॉर्मली एंड अलाउ एक्सप्लोडिंग, एंड देन जस्ट क्लिक ऑन ओके। तो ये अपना एक ब्लॉक बन चुका है, सिंपल। ओके, तो ब्लॉक किस तरीके से बनाते हैं वो समझ में आ गया, ब्लॉक को किस तरीके से एक्सप्लोर वगैरह करते हैं वो सारी चीज़ें हमने देख ली। देन नेक्स्ट ऑप्शन है अपने पास यहाँ पे ब्लॉक एडिटर का, उसी के नीचे क्रिएट के नीचे ब्लॉक एडिटर का ऑप्शन होता है। तो ये क्या होता है, तो ब्लॉक जो होता है ना उसे हमें अगर इसको एडिट करना है तो इन दैट केस हमें ब्लॉक एडिटर का यूज़ करना पड़ता है। अगर इस ब्लॉक में आप कुछ भी चेंजेस करना चाहते हो, जैसे ये ब्लॉक है मेरा, इसमें कुछ चेंजेस करना चाहता हूँ, तो यहाँ से मैं सीधा ब्लॉक एडिटर पे क्लिक कर सकता हूँ। देन ये जो ब्लॉक अपना क्रिएट हुआ है इस फाइल में वो सारा नाम यहाँ पे शो करता है,
अगर मैं क्लिक करूँगा तो देखो यहाँ पे मुझे उसका प्रीव्यू दिखा देगा कि ये जो नाम है ये कौन सा ब्लॉक है अपना। ओके, जैसे मैं इसमें चेंज करना चाहता हूँ, या आरसी या फिर सिविल, इसमें चेंज करना चाहता हूँ, सिविल ये वाला है अपना ब्लॉक, इसमें चेंज करना चाहता हूँ। तो जैसे मैं उसको सिलेक्ट करूँगा एंड ओके करूँगा तो यहाँ पे देखो ये ब्लॉक एडिटर खुल के आता है। देन आप जो चाहे वो चेंजेस इसमें कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे भी सर्कल बनाना चाहता हूँ, इसी को कॉपी करना चाहता हूँ, तो इसको सिलेक्ट करूँगा, कॉपी CO, यहाँ से इसे कॉपी करता हूँ यहाँ पे एंड यहाँ पे। ओके, देन मैं कुछ कलर चेंज करना चाहता हूँ तो वो भी कर सकता हूँ। मैं यहाँ से होम टैब पे जाऊँगा, यहाँ पे अपने पास जो प्रॉपर्टीज़ होती है कलर्स के रिलेटेड, देन मैं इन चारों सर्कल को सिलेक्ट करूँगा एंड यहाँ से जाके कलर चेंज करता हूँ, जैसे मैं पिंक रखता हूँ। ओके, देन स्क्वायर का भी कलर चेंज करना चाहता हूँ, इसे पकड़ के मैं ग्रीन कर देता हूँ। ओके, देन यहाँ पे ऑप्शन होता है क्लोज ब्लॉक एडिटर का, अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा देन बोल रहा है कि सेव करना चाहते हो या डिस्कार्ड करना चाहते हो चेंजेस को। मैं सेव करना चाहता हूँ, सेव। तो यहाँ पे देखो ये सारे जो चेंजेस हमने ब्लॉक एडिटर से किए वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, सिंपल। तो इस तरीके से आप ब्लॉक एडिटर का भी यूज़ कर सकते हो। जैसे मैं इस ऑब्जेक्ट में कुछ चेंज करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ ब्लॉक एडिटर में जाके, या फिर इसी ऑब्जेक्ट को अगर डबल क्लिक करूँगा ना तो ये अपने पास यहाँ पे खुल के आता है। आप डबल क्लिक करो तो यहाँ पे देखो ये वाला नाम है इसका और ये उसका प्रीव्यू है। जस्ट ओके पे क्लिक करो, देन आप जो चेंजेस करना चाहते हो वो कर सकते हो। जैसे मैं इनके कलर चेंज करना चाहता हूँ, होम टैब पे जाऊँगा यहाँ से, देन आई कैन चेंज द कलर, रेड किया मैंने। और कुछ चेंज करना चाहता हूँ, जैसे मैं और करना चाहता हूँ, C फॉर सर्कल, इसके सेंटर से यहाँ पे और एक सर्कल क्रिएट करता हूँ। ओके, जस्ट जो चेंज मुझे करना था वो हो गया एंड जस्ट मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा क्लोज ब्लॉक एडिटर पे, देन सेव द चेंजेस एंड यहाँ पे देखो वो सारा चेंज आपका ब्लॉक में वो आ जाएगा। ओके, सो इस तरीके से आप ब्लॉक का यूज़ कर सकते हो और ब्लॉक एडिटर का भी यूज़ कर सकते हो। तो ब्लॉक बहुत इंपॉर्टेंट है ऑटोकैड में। अगर आप कुछ फाइल है आप डाउनलोड करते हो गूगल वगैरह से डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के लिए, वो भी ब्लॉक में ही बनी होती है। जैसे मैं कोई फाइल आपको दिखा देता हूँ, तो देखो ये जो फाइल है अपनी, एक मैंने गूगल से डाउनलोड किया है। आप भी कर सकते हो गूगल वगैरह से ब्लॉक फाइल जो फ्री में मिलती है वो आप डाउनलोड कर सकते हो। तो देखो बहुत सारे ब्लॉक्स यहाँ पे बने हुए हैं, तो इनको मैं यूज़ कर सकता हूँ अपना जो फाइल है उनमें। जैसे मैं कोई इंटीरियर का या प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, ऑटोकैड का कुछ प्लान वगैरह क्रिएट किया मैंने, इन दैट केस अगर मुझे कुछ चाहिए, जैसे ये ब्लॉक है ये मुझे चाहिए, देखो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा तो पूरा सिलेक्ट हो रहा है, बिकॉज दिस ऑल आर मेड बाय द ब्लॉक। इन सबको बना के उन्होंने एक ब्लॉक क्रिएट किया हुआ है। तो आप इन ब्लॉक्स को अपने जो प्लान होगा उसमें आप यूज़ कर सकते हो। जैसे मैं सिर्फ सिलेक्ट करूँगा इसे, मैं इसे अपने फाइल में लेके जाना चाहता हूँ, तो जस्ट सिलेक्ट करूँगा, Ctrl+C करूँगा टू कॉपी। ठीक है, सिलेक्ट करो, Ctrl+C करो, देन ये मेरा फाइल है, इस पर क्लिक करूँगा, देखो ये मेरा फाइल है। मैं यहाँ पे आके सिर्फ Ctrl+V करूँगा तो देखो ये यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन इसका स्केल बहुत बड़ा है, आपको स्केल इसको करना पड़ेगा मैनेज। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा। अब मैं चाहूँ तो इसे स्केल कर सकता हूँ, सिलेक्ट करूँगा, यस C फॉर स्केल, एंटर, देन जस्ट मैं इसे स्केल करूँगा, छोटा करूँगा, इसे मूव कर सकता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मूव किया। तो इस तरीके से आप कोई भी ड्राइंग आपके पास हो ब्लॉक का, तो वहाँ से आप उसे कॉपी पेस्ट करके अपना प्लान में ला सकते हो, देन उसको स्केल वगैरह कर सकते हो, या ब्लॉक एडिटर में जाके इसे एडिट कर सकते हो, या फिर एक्सप्लोर वगैरह करके भी उसे कुछ भी एडिट वगैरह कर सकते हो। सो ये होता है इम्पोर्टेंस ऑफ द ब्लॉक। सो आई थिंक यू गाइज अंडरस्टैंड व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट ऑफ द ब्लॉक एंड ब्लॉक को किस तरीके से क्रिएट करते हैं, किस तरीके से ब्लॉक की फाइल से उसे कॉपी पेस्ट करते हैं, किस तरीके से स्केल वगैरह करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, ये सारी चीज़ हमने पहले भी देखी हुई है। ओके, तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट क्लास में।